बिहार में चुनाव से पहले इफ्तार पॉलिटिक्स का खेल जारी है। वहीं आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव की इफ्तार पार्टी में मुस्लिम संगठनों के नेता तो पहुंचे, लेकिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष या बिहार प्रभारी नहीं पहुंचे। कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा इफ्तार पार्टी में नहीं था, जिससे अब ये अटकलें तेज हो गई कि महागठबंधन में सब ठीक तो है। अगर नहीं है तो इस बार बिहार चुनाव में क्या होने वाला है? क्या इसका कनेक्शन कन्हैया कुमार के बिहार में एक्टिव होने से है या नया अध्यक्ष राहुल की टीम से है? इसका असर है। कांग्रेस का क्या इस पर कोई जवाब आया है? इस इफ्तार को लेकर इतनी चर्चा क्यों और कैसे ये आने वाले चुनावों को लेकर बड़े संकेत दे रही है? करेंगे बात इन सभी पर इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। सबसे पहले ये जान लीजिए कि लालू प्रसाद यादव की इफ्तार पार्टी इतनी चर्चाओं में इसलिए भी थी क्योंकि जिन मुस्लिम संगठनों ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी को बॉयकॉट किया था, उन्होंने लालू की पार्टी में शामिल होने की बात कही थी, जिसे नीतीश कुमार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा था। क्योंकि चुनावों से पहले मुस्लिम समुदाय को साधने की कोशिश में जेडीयू और आरजेडी दोनों ही लगे हैं। अब लालू की पार्टी में मुस्लिम संगठनों के नेता तो आए, लेकिन फिर भी लालू को ही बड़ा झटका मिलने के संकेत मिले हैं। वो ऐसे कि कहा जा रहा है कि इफ्तार पार्टी के लिए महागठबंधन के सभी प्रमुख नेताओं और मुस्लिम धार्मिक संगठनों को आमंत्रित किया गया था। हालांकि कांग्रेस का कोई बड़ा नेता इस इफ्तार पार्टी में नजर आया ही नहीं। इसे लेकर सियासत तेज है, जिसके पीछे कई कारण भी बताए जा रहे हैं। पहला तो चुनावी साल में बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह की छुट्टी कर दी गई। उनकी जगह राजेश कुमार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया गया, जबकि अखिलेश प्रसाद सिंह को आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव का खास माना जाता रहा है। लालू प्रसाद ने खुद ही एक बार कहा था कि सोनिया गांधी से कहकर अखिलेश प्रसाद को मैंने ही प्रदेश अध्यक्ष बनवाया था। अखिलेश प्रसाद रांची में मेरे पास किसी और की पैरवी लेकर आए थे, लेकिन मैंने इनसे कहा कि तुम्ही को प्रदेश अध्यक्ष बनवा देते हैं। इसके बाद हमने सोनिया गांधी से कहकर अखिलेश प्रसाद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनवा दिया। दिसंबर 2022 में अखिलेश प्रसाद सिंह को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। उनसे पहले मदन मोहन झा कांग्रेस अध्यक्ष थे। कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है। इस हिसाब से देखें तो अखिलेश प्रसाद सिंह का कार्यकाल दिसंबर 2025 में खत्म होना चाहिए, लेकिन नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें बीती 18 जनवरी से ही तेज थी। इसके अलावा कहा जाता है कि बिहार में कन्हैया कुमार के राजनीतिक सक्रियता से भी लालू प्रसाद यादव की पार्टी को दिक्कत है। लालू परिवार बेचैन है। इस बात की अटकलें पहले से ही है कि कांग्रेस की तरफ से कन्हैया को आगे बढ़ाए जाने से आरजेडी का गठबंधन प्रभावित हो सकता है। लालू परिवार को डर है कि कन्हैया कुमार के आने से तेजस्वी यादव के लिए चुनौती खड़ी हो सकती है, उनके राजनीतिक भविष्य को भी प्रभावित कर सकते हैं। और तो और कन्हैया कुमार के बिहार में सियासी तौर पर एक्टिव होने से अखिलेश प्रसाद भी खुश नहीं थे, जबकि उनकी तो खुद ही कांग्रेस ने छुट्टी कर दी है। अब अगर वाकई ऐसा है तो महागठबंधन में दरार आ चुकी है। खैर, राजद प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की इफ्तार पार्टी में पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, पूर्व सीएम राबड़ी देवी सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। इफ्तार पार्टी राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के घर पर आयोजित की गई थी। वहीं लालू के इफ्तार में आरजेडी के प्रमुख समर्थक मुकेश साहनी भी नहीं नजर आए। इसको लेकर भी कई सवाल उठे। इस बारे में आरजेडी नेताओं से पूछा गया तो अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा, रमजान का अंतिम दौर चल रहा है, वो लोग अपने क्षेत्र में इफ्तार कर रहे होंगे, सभी को हर जगह शामिल होना होता है। कांग्रेस के कई विधायक और एमएलसी पहुंचे थे। वहीं पशुपति पारस भी इस पार्टी में नजर आए थे। कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम से भी सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अधिकतर विधायक रांची में फ्लाइट से और ट्रेन से दिल्ली पहुंच रहे हैं, इसीलिए राजद की इफ्तार में नहीं जा पाए। उन्होंने ये भी कहा कि 25 मार्च को दोपहर में 1 बजे दिल्ली में बिहार कांग्रेस के नेताओं की बैठक है। अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी कृष्णा अल्लावरू अभी एयरपोर्ट पर हैं और कई विधायक ट्रेन से निकले हैं, इसीलिए इफ्तार पार्टी में नहीं आ पाए। कांग्रेस के किसी नेता के लालू की इफ्तार पार्टी में शिरकत नहीं करने को लेकर सत्ता पक्ष भी हमलावर है और कह रहा है कि महागठबंधन में अनबन चल रही है। इस पर अब्दुल बारी सिद्दीकी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि इस बार लालू जी ने कहा कि आप अपने घर पर इफ्तार कराएं, इसलिए मैंने कराई। भाजपा वालों को कोई मुद्दा नहीं मिलता है, इसीलिए वो ऐसी बात कहते रहते हैं। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने 23 मार्च को पटना स्थित सरकारी आवास पर अपनी इफ्तार पार्टी की थी। इस दावते इफ्तार को लेकर भी कई तरह की अटकलें लगाई गई थी और चर्चा में ये इफ्तार पार्टी बरी रही। इस इफ्तार पार्टी से पहले ही दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड
इमारत शरिया, खानका, मुजीबिया समेत 8 मुस्लिम संगठनों ने इस इफ्तार पार्टी का बहिष्कार कर दिया था। इसे लेकर मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा गया था। पत्र में कहा गया था कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 कानून बनता है तो आप और आपकी पार्टी जदयू जिम्मेदार होगी। इसके विरोध में इफ्तार पार्टी में शामिल होने से इनकार किया गया है। हालांकि नीतीश की इस पार्टी में 7 मुस्लिम धार्मिक संगठनों के बाइकआउट के बावजूद बड़ी संख्या में रोजेदार तो शामिल हुए थे। इफ्तार पार्टी का आयोजन पटना स्थित मुख्यमंत्री आवास में किया गया था। इस पार्टी में कैमरा और मोबाइल दोनों ले जाने पर मनाही भी थी। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर हुई इस इफ्तार पार्टी को लेकर जब मुस्लिम संगठनों की ओर से पत्र लिखा गया तो इस लेटर को लेकर जेडीयू और बीजेपी ने इसे साजिश करार दिया था। यानी बिहार में चाहे आरजेडी हो चाहे जेडीयू, इफ्तार पॉलिटिक्स तो चल ही रही है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।